बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी, गैस बहरान आएगा, क्या क्या फरोख्त होगा, अब सियासत किसने छोड़ी, अब भी साजिश की गूंज, और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। और बुलेटिन का आगाज करेंगे डॉलर की कीमत में कमी के समरात से। निगरां वजीर तवानाई कहते हैं पेट्रोल के बाद बिजली भी सस्ती होने का इम्कान है। मोहम्मद अली ने सर्दियों में 8 घंटे गैस देने का ऐलान कर दिया। कहा गैस कम है, 24 घंटे नहीं दे सकते। सर्दियों के लिए LNG के 2 कार्गो के सौदे किए हैं। बोले PIA की निजकारी में अव्वलीन तरजीह है। वजीर तिजारत एजाज गौहर ने कहा डॉलर का रेट कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त इंटरबैंक ओपन मार्केट से ऊपर है। लोड शेडिंग पिछले चंद सालों से हो रही है और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। तो डिमांड इस वक्त हमारे पास ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो इस साल घरों के अंदर लोड शेडिंग रहेगी जिस तरह पिछले साल। हमने एक हफ्ते पहले टेंडर फ्लोट किया था, उसमें बिड्स मिली थी आज। तो 2 LNG के कार्गो हमने दिसंबर के लिए फाइनलाइज किए। PIA जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्राइवेटाइजेशन में, और इंशाल्लाह उसको अगले चंद माह के अंदर उसके ऊपर इरादा है केयरटेकर कैबिनेट का कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएगा। जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह अगर नीचे आता रहा, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन, सब पे इम्पैक्ट आएगा। जो चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही थी, उधर से ट्रांजिट में काम हो रहा था, तो बढ़ के 6.7 हो गया। उसके लिए हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो माल लेके जाएं उसके माल की ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी दे दें, और पाकिस्तान का हक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, उसकी 10% फी। निगरां हुकूमत ने निजकारी का अमल तेज करने का फैसला कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने मुल्क में सरमायाकारी के फरोग और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना के अरकान, चारों सूबों के वज़राए आला और मुतालिका आला हुक्काम ने शिरकत की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 6ठा इजलास सरमायाकारी के फरोग, मईशत की बेहतरी के इक़दाम की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली व तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का इआदा किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना के अरकान, चारों सूबों के वज़राए आला और मुतालिका आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा और तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सरमायाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अनासिर बशमूल इस्तिलाहाती अमल में तातुल और शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में अवाम के वसीतर मफाद, मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इन कौमी मिल्कियत वाली कंपनियों SOES की निजकारी का अमल तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। कमेटी ने सरमायाकारी के वकाम और बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ सरमायाकारी के लिए तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगान फौजी की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान हुकूमत मुल्ज़िम को हमारे हवाले करे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया, सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। आज अफगान सरजमीन से फायरिंग कर दी गई। चमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया, और सब्र और तहामुल का मुजाहरा इसलिए भी किया क्योंकि वहाँ पर सिविलियन जो हैं आमदोरफ्त उस गेट पे शाम के टाइम बहुत
बहुत रश होता है, और अगर वो भी फायर का जवाब फायर से देते तो शायद इसमें कैजुअल्टीज ज़्यादा हो जाती। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक IBO किया और उसमें 10 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, उनको जहन्नम वसल किया गया है। उस पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ा प्रेज करते हैं। हम इन दहशतगर्दी की जंग इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और इस मुल्क को एक भी दहशतगर्द जो होगा उसके नापाक वजूद से इंशाल्लाह ताला पाक करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। निजी TV को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन PTI ने अपनी गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात पर हमलों की हिदायत की थी, जिसका मकसद दबाव डालकर आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत इजलास में ज़मान पार्क में हुई। 9 मई सिर्फ तारीख है, फ़ौज मुखालिफ साजिश बहुत पहले तैयार की जा चुकी थी। उस्मान डार ने कहा चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और ज़मान पार्क में जो हुआ उसकी जहन साजी का नतीजा था। चेयरमैन PTI ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम लेने नहीं, अवाम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई। एक शख्स ने चोर डाकू कहलवा कर 4 साल तक मुआशरे में जहर घोला। अक्टूबर को जब इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, वो वापस आ रहा है और दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर को शुरू कर ले। नवाज शरीफ ने किस तरह उसको जेलों में और नैब के हुकूमत खाने में उनकी बेटी को, हमारे पार्टी के बेशुमार लीडरों को किस तरह जेलों में भिजवाया गया। 2013 से लेकर 18 पाकिस्तान कहाँ जा रहा था। 2018 के बाद आज 2023 अक्टूबर में है, महंगाई अरूज पर है, हत्ता के पाकिस्तान के माशरे में जहर घोल दिया गया, गाली गलौज आम हो गई। हमारे खिलाफ कोई सबूत होता और लेके आते, आज मैं आपके सामने न खड़ा होता, फिर सबूतों के साथ मैं खुदा न खास्ता कोठरी में होता। IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, उस मुआहदे से वो फिर गए। PP वाले जरा ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पुराने इत्तेहादियों पर तनकीद, कहा PP ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। PP तजुर्बेकार सियासी कारकुनान की जमात है, मालूम नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। इंतखाबात से कबल अमन व अमान और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छे मौसम में इंतखाबात से PP को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का JUI को जवाब, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, LFO को मंजूर करवा के मराद लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि सिंध में PP के खिलाफ जितने भी इत्तेहाद बने वो नाकाम हुए, हालिया इत्तेहाद भी नाकाम होगा। पेशावर में बोर्ड से बातचीत करते हुए कहा कि वो PP मुखालिफ इत्तेहाद को वेलकम करते हैं ताकि हमारे मुकाबले में कोई तो हो। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी केस से डरने वाली नहीं, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं उन तमाम पार्टियों को वेलकम करता हूँ जो आपस में इत्तेहाद बना रही हैं। अच्छी बात है इत्तेहाद बनाए तो हमें भी मुकाबला हो। हमें अगर आप इत्तेहाद नहीं बनाएंगे तो हमारा मुकाबला कैसे होगा। तो घर बैठ के हम भी इलेक्शन नहीं जीतना चाहते, हम चाहते हैं कोई आप मुकाबले की कोशिश करें। ये इत्तेहाद पहले बनते रहे, बहुत दफ़ा बनते रहे और आपने देखा है कि ये गुब्बारे की तरह फूटते हैं पर हवा निकल जाती है। हम वेलकम करते हैं, आए, उनका हक है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जमा हो जाती हैं और फिर जब इलेक्शन में रिजल्ट आते हैं और आवाम दिल खोल के तीर पर ठप्पे लगाते हैं, वो पार्टियां मायूस होकर चली जाती हैं। बिस्मिल्लाह, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जितने मुकदमे बनेंगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में रह के मुकदमों का सामना करेगी। पीपल्स पार्टी लीडरशिप मुल्क से नहीं जाएगी, ना कोई बहाना करके जाएगी, ना किसी वजह से जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत IMF के मफादात की निगरानी कर रही है। आए रोज़ बिजली महंगी की जाती है। माजी में IPPs से अवाम की जेबों से 8 ट्रिलियन रुपए निकाले। IPPs की अक्सरियत पाकिस्तानी है, लेकिन अदायगियाँ डॉलर्स में क्यों की जाती हैं। सरकारी अफसरान मुफ्त बिजली और गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवाम को भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के मफादात की निगरानी कर रही है। हर रोज़ बिजली की कीमतों में
इजाफा करके ये हुकूमत अवाम पर बिजली गिरा रही है। गुज़श्ता अरसे में IPPs ने असल कीमत के अलावा 8.7 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा निकाला है। दुनिया में शायद ही ऐसा मुआहिदा हुआ हो हमारे हुक्मरानों ने IPPs के साथ किया है। ये 88 कंपनियां हैं जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी है। इनके साथ उन्होंने जो मुआहिदा किया है वो ये है कि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, कि निगरान हुकूमत का फ़र्ज था कि शफाफ तरीके से फ्रांसिक ऑडिट का ऑर्डर देती ये हुकूमत। सरकारी इदारों के सरबराहान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त गैस इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां सैफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत ओपन कोर्ट में ही सुनी जाएगी। इससे पहले अडियाला जेल में केस की पहली समाअत PTI के एतराज़ के बायस 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI को भी अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में समाअत होगी। जिन दस्तावेजात को इन कैमरा रखना होगा वो वकला की मुशावरत से रखी जाएंगी। पाक अफगान सरहद अफगान मुहाफिज की अंधाधुंध फायरिंग, 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद, 1 पाकिस्तानी बच्चा जख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले अफराद पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फायरिंग से गुरेज किया। जाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दी गई। जख्मी बच्चे का इलाज जारी। वाक़े के बाद सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए कुछ वक्त बंद रहने के बाद बहाल हो गई। पाकिस्तान ने मुजरिम अफगान संतरी के हवालगी और अफगान एहलकारों को कंट्रोल में रखने का मुतालबा किया है। शहर कायद में डकैत राज बरकरार है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी गैर महफूज। हैदर अब्बास रिजवी की रीवो गाड़ी छीन ली गई। गाड़ी गुलशन इकबाल की हुदूद से छीनी गई। वारदात के वक्त गाड़ी में हैदर अब्बास रिजवी के भतीजे सवार थे। डकैत गाड़ी रोककर छीन कर फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक काले रंग की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद नंबर की है। लोकेशन ट्रेस के मुताबिक गाड़ी हाईवे की जानिब रवाना हो चुकी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR एंटी कार लिफ्टिंग सेल के हवाले की जाएगी। पेशावर में बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में तब्दील हो गई। थाना चमकनी की हुदूद में 2 फरीकैन के माबैन बच्चों की लड़ाई में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। उधर संगोटा के इलाके में घरेलू नाचाकी की बिना पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खबर है इस्लामाबाद से, जहां नई आबादी सोहान में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रईस नामी शख्स जाँ बहक और दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गया। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां नई आबादी सोहान में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रईस नामी शख्स जाँ बहक और दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गया। शिकारपुर पुलिस ने 23 दिन कबल अगवा होने वाले 3 अफराद को बाजियाब करवा लिया। SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा को राय ने बताया कि बाजियाब अफराद का ताल्लुक जाम शोरू से है और वो बावर्ची का काम करते हैं। ये 3 बंदे हैं, ये किडनैप हुए थे और ये ट्रैप होके हुए थे और फिर इनको मारा भी जाता था। इनको कॉल्स भी की जाती थी। इन्फॉर्मेशन थी कि आज कोई और वारदात होने वाली और उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ाई तो हमें ये 3 किडनैपिंग पुलिस को, ये 2 लड़काना के, लेकिन काम उधर इनकी जाम शोरूम में शॉप है और इनको जो है एक तेगानी जो इनका दोस्त था वो इनको झांसा देके यहाँ पर लेके आया था और ये 23 दिन से उनके पास कैप्चर्ड थे। शकरगढ़ में दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। जालिम भाई ने बहन की दुनिया वीरान कर दी। मुलजिम रफ़ाक ने अपने 2 भांजों को कत्ल कर दिया। लाशें खेतों में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल का एतराफ़ जुर्म कहा। बहनोई ने उसके सगे भाई को कत्ल किया था। बदले के लिए भांजों को मेले में ले जाने के बहाने गला दबाकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन के वालिद ने 9 माह कबल मुलजिम रफ़ाक के छोटे भाई को कत्ल किया था, जो कि जेल में है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। CTD ने जिला बुनेर से कलदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दस्ते बम हमला, डेटोनेटर, बारूद बरामद। DIG CTD इमरान शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने
ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं, 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इस कब्जे से बरामद हुए। बदकिस्मती से आप ये कहें कि उन तमाम के जो लिंक हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं और इंटरनेट की जो दीगर एप्लीकेशंस हैं उनकी मदद से वो लोग यहाँ राब्तों में हैं और यहाँ मकामी उनके ऐसे बंदे शामिल हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे अक्रॉस द बॉर्डर भी इनके लिंक्स हैं और वहीं से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इनको गाइडेंस वहाँ से मिल रही होती है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। कराची के 7 अजला में हिरासती कैंप बनाने का फैसला कर लिया गया। अफगान बाशिंदों को पकड़कर कैंप्स में रखने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन, छापे, गिरफ्तारियां और फहरिस्तों की तैयारियां। निगरान हुकूमत सिंध ने कराची के 7 अजला में हिरासती कैंप बनाने का फैसला कर लिया, जहां अफगान बाशिंदों को पकड़कर रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। मुताल्लिका अजला के SSPs पूरे अमल की निगरानी करेंगे। कराची में 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छापों में 782 अफगानों को पकड़ा गया। जिला मलीर से 135, कोरंगी से 114 और शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। अंदरून सिंध हजारों अफगानी और बंगाली मौजूद। बेदखली के लिए फहरिस्ते मुरतब। घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, सक्खर में बड़ी तादाद मुकीम अफगानों ने अंदरून सिंध कारोबार कर रखे हैं। सैकड़ों अफगानियों और बंगालियों ने शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। कोयटा में छापों के दौरान गैर कानूनी आबाद 200 अफगान महाजरीन गिरफ्तार। कलरहार पुलिस ने 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में अफगान बाशिंदों और जाली दस्तावेजात पर पासपोर्ट हासिल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में 3 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन मुकीम हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मसाजिद में 105 अफगान बतौर पेश इमाम मुकीम हैं। रवा साल 3911 अफगान महाजरीन को मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार किया जा चुका है। गेम भी जमेगा। वर्ल्ड कप का मेला आज से सजेगा। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। पहले मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में टकराएंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के साथ 6 अक्टूबर को खेलेगा। अहमदाबाद में जुमेरात को दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजेगा। सीटियां बजेंगी, गेम भी जमेगा। लेकिन शायकीन उदास हैं क्योंकि वर्ल्ड कप से कबल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। BCCI ने इफ्तिताही तकरीब के हवाले से प्लान तब्दील किया है। इफ्तिताही तकरीब पाक भारत मैच से कबल शेड्यूल की जाएगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप 2023 के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की शिरकत मशकूक हो गई है। बेन स्टोक्स हिप इंजरी का शिकार हो गए हैं। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टकराएंगी। 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई मैच खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच नेदरलैंड के साथ 6 अक्टूबर को हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में खेलेगी। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे वर्ल्ड कप का टाकरा, पाकिस्तान का मैच कब और किस टीम के साथ होगा। चाहत फतेह अली खान ने बता दिया। अपने गाने में पूरा मैच शेड्यूल मुनफरिद अंदाज में शायकीन तक पहुंचाया। बाबर आजम ने भारतीय मकारी और अय्यारी का ज़बरदस्त तोड़ निकाला। एक शानदार डिप्लोमेट की तरह भारतीय मेज़बानी का एतराफ़ भी किया। साथ ही वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी फैंस के ना होने का शिकवा भी कर दिया। बिरयानी से मुतालिक बार बार के सवाल पर भी बेहतरीन अंदाज में रद्द अमल दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तानी टीम नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ मैदान में उतरेगी। मेरी तमाम तक जो हमायत है, सपोर्ट है अपनी पाकिस्तान टीम के साथ है और नेक तमन्नाएँ और नेक दुआओं के साथ हम टीम को मैदान में उतार रहे हैं। अपनी टीम से ये तवक्को करूँगा कि ये डट कर खेलें, इनको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए जीत लेकर, ट्रॉफी लेकर वतन वापस आए। हार जीत की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमें, हमारी टीम को भी नहीं करनी चाहिए और हमें डट कर खेलना चाहिए। डट कर खेलें और पूरी कौम आपके। और बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में जौहरी आबदोज को हादसा, बरतानिया ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीनी आबदोज डूबने से 55 एहलकार हलाक हुए थे। शंघाई के शुमाल में शानडोंग सूबे के करीब आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और ये अपनी ही अफवाज के नस्ब करदा चैन और लंगर से टकराकर समंदरी फर्श में फंस गई। सऊदी अरब ने नीपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता कार जारी कर दिया। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में नीपा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में नीपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। जानिब ईरान के सदर इब्राहिम राइसी की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद की गई। कहा, इसराइल को तस्लीम करने वालों ने शिकस्त खोरदा घोड़े पर पैसे लगा दिए हैं। इसराइल को तस्लीम करना सिहोनी हुकूमत के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ। फलस्तीनियों का वेस्ट बैंक में काबिल इसराइली फौज पर पथराव। अजोन शहर में रात का इसराइली फौज की गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। काबिज फौज के मुतादिद अहलकार जख्मी हो गए। ज़ारा नूर ने सेट पर तफरी से भरपूर अदाकारी की। अदाकारा ने दिल तो पागल है गाने का डुएट गाया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, केज फाइटर का खानदान जराइम पेशा गिरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपने खानदान को बचाने के लिए आखिरी मुकाबला लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।